राजनीति में आइए, वर्चस्व बढ़ाइए, सत्ता हासिल कीजिए और देश पे शासन करिए। इसी के लिए पैदा हुए हैं। नमस्कार साथियों, जरा सोचिए कि हमारे जैसे अगर पढ़े लिखे युवा किसी गांव के सरपंच होते, जनपद सदस्य होते, जिला पंचायत सदस्य होते, विधायक होते, सांसद होते, तो इस गांव का क्या हाल होता, हमारे विधानसभा का क्या हाल होता, हमारे क्षेत्र का क्या हाल होता, हमारे संसदीय क्षेत्र का क्या हाल होता और इस पूरे देश का क्या हाल होता। तो आइए साथियों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में इन सब बारे में। एक 25 साल का युवा पढ़ता लिखता है, 25 साल तक अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद वैकेंसी का इंतज़ार करता है, नौकरी का इंतज़ार करता है और वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। हुए हैं ना, नीट के हुए हैं, यूजीसी नेट का हुआ है, पटवारी का हुआ है, पता नहीं कितने पेपर लीक हुए हैं और ये होते चले आए हैं और ये होते चले जाएंगे। उसका कारण यही है कि आप और मैं या हमारे जैसे जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो तैयारी करते हैं सिर्फ कंपटीशन की। ये कंपटीशन की तैयारी एक प्रकार से बेरोजगार बनाने का तरीका है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप समझ जा रहे हैं। ये एक तरीका है आपको बेरोजगार बनाए रखने का। अब जरा सोचिए, हमारे मध्य प्रदेश में 10 लाख लोग बेरोजगार हैं और वैकेंसी निकलती हैं 10,000। तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? आप कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, आप कंपटीशन की तैयारी लगातार करते रहिए। आपके घर में पैसे तो हैं नहीं, फिर आप कंपटीशन की तैयारी कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अब आपको करना क्या चाहिए? आप सोच रहे हो कि 10 लाख अगर लोग बेरोजगार हैं तो सब तो विधानसभा में भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन बहुत सारे लोग पहुँच सकते हैं। जैसे विधानसभा की सीटें हैं 230 और राज्यसभा की सीटें हैं 29। तो अब यहाँ पे सरपंच ले लीजिए, पंच ले लीजिए और जनपद सदस्य ले लीजिए और जिला पंचायत सदस्य ले लीजिए। तो यहाँ पर भैया लाखों में संख्या जा रही है। अगर इन सब जगहों पर आपके जैसे पढ़े लिखे युवा बैठेंगे तो लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा और आप रोजगार देंगे। अब आते हैं हम सरपंच, सबसे छोटी इकाई जो होती है राजनीति की वो होती है सरपंची। वहाँ पर आते हैं। अभी आपके क्षेत्र में जो सरपंच है उसने क्या काम करवाए हैं वो आप जा कर के देखिएगा। अभी तो फिलहाल पूरे देश में मुझे लगता है खुदाई चल रही है। जो सड़कें पक्की बनी हुई थी, आरसीसी डली हुई थी गांव के अंदर से, वो पूरी खुद गई होगी। फिर उसमें पाइपलाइन डली, फिर बंद हुई, फिर दोबारा खुदाई हुई, फिर उसमें पानी के लिए टोंटी लगी, फिर बंद हुई। तो इस तरीके से पूरे 3-4 साल तो इसी में बर्बाद हो गया। जो दोबारा आरसीसी बनने का पैसा आया था वो पुलिया को भरने में लीपा पोती कर दिया गया और पूरा पैसा रख लिया सरपंच ने, सेक्रेटरी ने मिलके। दोनों ही मिली भगत रहती है इनकी और बीच में सचिव भी आ जाता है। हो सकता है सीओ भी हो जनपद पंचायत का, वो भी शामिल हो सकता है। क्या पता ऊपर के अधिकारी, जिलाधिकारी भी शामिल हो सकता है विधायक भी शामिल हो इसमें। विधायक तो छोड़िए, हो सकता है इसमें सांसद भी शामिल हो सकता है। अब सीधी सीधी बात ये हम कहते हैं कि यहाँ पूरा लंबा पूरा चेन सिस्टम बना होता है, इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। तो सरपंची में वापस आते हैं। बनी होगी आपकी पुलियाँ, नालियाँ और गांव में अभी मैंने देखा है नल वगैरह लग रहे थे। नल के पास बहुत अच्छे तरीके से एक गड्ढा बनाया जा रहा था, सोखता, उसमें पानी जाए या ना जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बनाया जा रहा था, पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। और इसके अलावा तो मुझे और कुछ देखने के लिए मिलता। जबकि 29 कार्य होते हैं सरपंच के। अब 29 कार्यों की पूरी लिस्ट मैं आपको बगल में दिखाई दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। तो इतने सारे काम, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
सरपंच चाहे तो वो अपने गांव में मेला लगवा सकता है। सरपंच चाहे तो वो अपने गांव में हर दिन साफ सफाई के लिए कुछ लोगों को रख सकता है ताकि गांव में साफ सुथरा बना रहे, सुरक्षित बना रहे। क्योंकि अक्सर बीमारियां, महामारियां गांव से फैलती हैं, शहरों से भी फैलती हैं। गांव का नाम बस बदनाम है, लेकिन जो कूड़ा करकट के घूरे लगे रहते हैं उनसे भी बीमारियां फैलती हैं। तो इसकी साफ सफाई के लिए वहाँ पे एक कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है। चपरासी की वैकेंसी वहाँ पे हो सकती है। दुकान खुलवाने के लिए वहाँ पे जगह अलॉट कर सकता है सरपंच। और यहाँ पर सरपंच जो है, एक पुस्तकालय जो बहुत महत्वपूर्ण, इस चीज़ को मैंने अपने 1 साल पहले वीडियो पर इस बात को लेकर के मैंने बात कही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जितनी भी पंचायत है हमारे क्षेत्र में, हर पंचायत में पुस्तकालय का पैसा आता है, लेकिन जाता कहाँ ये नहीं पता, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और ये आवाज़ मेरी उठ रही है तो इसको आप शेयर ज़रूर करें, हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ। और हर गाँव में पुस्तकालय क्यों नहीं है, इस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। पुस्तकालय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पुस्तकालय के लिए पैसा आता है 5-6 काम। कृषि विभाग की जो हमारी खेती होती है, इसमें हमारी खेती के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के लिए भी देख रेख के लिए पैसा आता है। सड़क में लाइट खंबे अच्छे लगे हैं, नहीं लगे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और मैं बताऊँगा। बिजली की समस्या जो हर एक गाँव में है, वो समस्या आपने देखी होगी। ट्रांसफार्मर फूक गए हैं सभी, उनमें लगी हैं हजारों लग्गियां, पूरे गांव भरे की लग्गी लगी हैं ट्रांसफार्मर में, और फिर उससे लाइट जा रही है। तो बिजली की व्यवस्था तो ख़त्म है वहाँ पे गांव में। चाहें तो हर गांव में सोलर पैनल जैसी सिस्टम दे सकते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादातर बिजली की समस्या रात में होती है। और सोलर पैनल अगर हर व्यक्ति के घर में हो जाएंगे तो बिजली की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, और जो हमें ये विद्युत प्राप्त होती है, इस विद्युत का बिल भी बहुत कम आएगा। तो इस चीज़ को विचार करने के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं है। बहुत और भी व्यवस्थाएं हैं जो करवाई जा सकती हैं। हमारी सड़कें अच्छी हों, साफ सुथरा हों। हाँ, पशुपालन डेयरी भी खोल सकती है। हर गांव में पशुपालन डेयरी खोलने के लिए प्रावधान है, लेकिन करवाता कौन है? अब आप सरपंच होते, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए तो उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो और वो काम सारे करवाएं। देखो, हम लोगों को ना रिश्वत लेनी है, ना भ्रष्टाचारी करनी है, ईमानदारी से करना है काम और अपना करना है नाम, बस इतना सा हमारा काम है। लेकिन अगर हमारे लोगों जो हैं समाज के अंदर हैं, सभी लोग ये हम जैसे युवाओं का साथ दें, तो यकीन मानिए हम 5 साल के अंदर देश की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होगा, जिसमें लोग साइंटिस्ट पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे। और यार एलन मस्क को देखिए, सैटेलाइट पे सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे विश्वगुरु है, विश्वगुरु है, बस ये भर चिल्ला रहे हैं। विश्वगुरु था, अब नहीं है, पहले था, जब यहाँ पे ये भ्रष्टाचारी नहीं थी, ये जातिवादी व्यवस्थाएं नहीं थी, ये मनुवादी लोग नहीं थी, पहले था, लेकिन अब नहीं है। तो बदलना पड़ेगा ना सिस्टम को। और सिस्टम को बदलने के लिए सत्ता युवाओं के हाथ में जानी चाहिए। पहले भी युवा के हाथ में थी। देखिए, जितने भी शासक रहे, योद्धा रहे, सम्राट रहे, ये सब कम उम्र के थे, ज़्यादा उम्र का कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आज के 75 साल के होने जा रहे हैं, गद्दी नहीं छोड़ी जा रही, मतलब कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही। तो ऐसे लोगों को भगाओ भैया, सत्यानाश करके रख दो पूरे देश को। पूरे देश का, मैं अपनी बुंदेली भाषा में आ गया था। तो साथियों, आपको पढ़ पढ़ के आपका तो हो गया होगा दिमाग खराब, तो अब लग जाओ तैयारी में। पूरे 28 राज्य हैं हमारे भारत के अंदर, और हर जगह युवा सबसे ज़्यादा संख्या में है, पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी से परेशान हो गए हैं। तो एक ही उपाय है, राजनीति में आइए, वर्चस्व बढ़ाइए, सत्ता हासिल कीजिए और देश पे शासन करिए। इसी के लिए पैदा हुए हैं। लड़कीबाजी के चक्कर को छोड़िए,
पढ़ाई लिखाई जो की आपने उसका सही इस्तेमाल करिए, राजनीति में आगे बढ़िए, लोगों को जागरूक करिए, गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं करिए। सब लोगों को जागरूक करेंगे तो आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ेगी और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हाथों में पहुंच जाएगा और देश की तरक्की होगी। तो मेरे युवा साथियों, आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन, आइए मैदान में और करते हैं देश को तरक्की की राह में। नमस्कार।